जी, आज हम नवाज़ शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हम बात करें अजायब घर की। बहुत सारे अजायब घर तो आपने देखे होंगे। आज का जो हम आपको अजायब घर दिखाने जा रहे हैं वो यकीनन पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ है तो यहाँ पे नवाज़ शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में है। सोहेल म्यूज़ियम मट्टी का अजायब घर यकीनन मुल्तान ज़राई यूनिवर्सिटी में बनाया गया है और हम चीज़ें भी बहुत सारी आपको दिखाएँगे। साथ साथ किसने बनाया, कैसे बनाया, किस तरह बनाया, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मुल्तान की सरज़मीन में एक मट्टी का जो अजायब घर बनाया गया है, पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी नहीं है। तो ये क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे रखी हुई हैं, किस तरह ये आइडिया आपके जहन में आया, स्टूडेंट ने आपको मशवरा दिया या आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शकील अहमद है और मैं इस ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के शुबा सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आपको पता है कि हमारी जो इस वक्त लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है कि हम दिन ब दिन जो है अर्बनाइजेशन होती जा रही है। दिन ब दिन हम जो हमारी ज़मीन है उसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, और हम मट्टी का जो अहमियत है वो हमारे दिल से निकल चुकी है। हम समझते हैं कि शायद ये कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमारे कपड़ों को गंदा करती है या हमारी आंखों में पड़ के हमारी आंखों को ख़राब करती है। हम इसको एक डस्ट के तौर पर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि बेसिकली मट्टी ही है जो हमें खाने के लिए चीज़ें देती है। मट्टी ही है जिससे हमारी गंदम आती है, मट्टी ही है जिससे हमारा शुगर केन आता है और उससे हमें चीनी मिलती है। मट्टी से ही हम अपने जानवरों को चारा देते हैं, वो फिर दूध देते हैं, गोश्त देते हैं। मट्टी से ही हमारे कपास आती है जिससे हमें कपड़ा पहनने को मिलता है। तो ये सॉइल ही है जो हमें खाना देती है, जो हमें छत देती है, ठीक है, जो हमें रहने की जितनी चीज़ें होती हैं वो मुहैया करती है। हमने ये सोचा कि इनको हम कैसे उजागर कर सकते हैं ताकि लोगों की उसमें दिलचस्पी भी हो। तो फिर हमारे जहन में ये आइडिया आया कि उसका एक अजायब घर बनाते हैं जिसमें मट्टी के नमूने मुख्तलिफ़ जगहों से लेकर रखे जाएंगे। उसमें बताया जाएगा कि मट्टी जिन चीज़ों से बनती है वो दिखाई जाएंगी, और फिर मट्टी को कौन कौन से उसके अज्जा होते हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, कौन कौन सी उसको चीज़ें सही करती हैं या कौन कौन सी चीज़ें उसको ख़राब करती हैं, मट्टी के मसाइल क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको उजागर करने के लिए हमने ये म्यूज़ियम बनाया ताकि लोग इसको विज़िट करें और उनकी दिलचस्पी जो है वो मट्टी के अंदर बढ़े। सही, बिल्कुल। मट्टी का अजायब घर, यकीनन रिसर्च भी चल रही है, साथ साथ असातिज़ा कराम तो सिखा रहे हैं। स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या फ़ायदा होगा इस जो मट्टी के अजायब घर को बनाया गया है, तो क्या समझती हैं आप, हमारे जो किसान हजरात हैं या जो खेती बाड़ी करते हैं तो उनको कितना फ़ायदा होगा और इस अजायब घर भी? बेसिकली जो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रेजेंट किया जा रहा है। जो पढ़ा जाता है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली देखने में बहुत फ़र्क होता है। जो चीज़ें हम खुद चेक करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट सॉइल रखी जाती हैं, हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं लेकिन हम उसको खुद हाथ से उसके टेक्सचर को चेक करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, हमें बेहतर पता चलता है कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए बेहतर है। हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ प्रेजेंट की गई है कि सॉइल को डिफरेंट तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया गया है ताकि हम देखें और ख़ुद भी सीखें और आगे उनको भी सिखा सकें। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग उन एनालिसिस की रिपोर्ट जो फार्मर्स के साथ शेयर करते हैं और फिर फार्मर्स को बताया जाता है कि उनके सॉइल के अंदर किस चीज़ की कमी है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की गई है कि फार्मर्स जो हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते, वो बस एक से पूछा और उन्होंने फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर दी। लेकिन अगर वो अपने सॉइल्स के एनालिसिस करेंगे और प्रॉपर वो सॉइल साइंटिस्ट से रेफ़र करेंगे तो वो अपनी सॉइल को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन से फर्टिलाइजर्स ज़रूरत है। बिल्कुल, मट्टी का अजायब घर, यकीनन ये बहुत सारी यहाँ पे जो मट्टी है उनके डिज़ाइन भी रखे गए हैं, कौन सी मट्टी किसके लिए ज़रूरी है, कौन सी काश्त के लिए ज़रूरी है, और यकीनन इस हवाले से जो किसान हजरात हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि यहाँ से जो म्यूज़ियम है वो यहाँ का विज़िट करें और उसके बाद यहाँ पे आके मशवरे भी जो एक दूसरे के साथ किए जा सकते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर काश्त भी कर सकें और अपनी मट्टी को, अपनी ज़मीन को अच्छा बना सकें।